बोलो बोलो, कलम हाथ में है तो लिखो, लिखो लिखो लगातार लिखो, लेकिन सच लिखो और सच बोलो। अगर चुप बैठ गए या सिर्फ सत्ता का गुणगान किया तो न देश में लोकतंत्र बच पाएगा न खोजी पत्रकार। शनिवार 23 मार्च को गुरुग्राम के एक्सेलसियर अमेरिका स्कूल में हुए वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल के अभिनंदन समारोह में वक्ताओं के भाषण का सार यही था। बंसल की खोजी पत्रकारिता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन मानव आवाज संस्था और उनकी मित्र मंडली की ओर से किया गया था। माहौल ऐसा था मानो हर किसी के बीच पवन बंसल की बेबाक और निडर पत्रकारिता की तारीफ करने की होड़ लगी हो। एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद भी कहते हैं, यह बंसल का महिमा मंडन नहीं था, बल्कि एक ऐसे कलमकार का सम्मान था जो उम्र के 67 बसंत देखने के बाद भी सत्ता को ललकार रहे हैं, पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं और मुख्य धारा के मीडिया से सेवानिवृत्ति के बाद भी वह सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। निडरता से डिजिटल प्लेटफार्म पर अपनी बात कह रहे हैं, अपने शब्दवाण चला रहे हैं। जिस समय हम अपनी पत्रकारिता को धार देने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस समय वह अपनी कलम से प्रतिदिन भ्रष्टाचारियों को घायल कर रहे हैं, सिस्टम को जगा रहे हैं। यही तो पवन बंसल है। पवन बंसल होना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए भीतर दृढ़ता चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए और आत्मविश्वास चाहिए, निडरता चाहिए। आपने वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद की वरिष्ठ साथी पवन बंसल के बारे में कई बातें सुनी। आगे बढ़ने से पहले कोमल राव का नमस्कार। अब हम इस कार्यक्रम की उन खास बातों की ओर बढ़ते हैं जिन बातों का निष्कर्ष था कि रीढ़ विहीन पत्रकारों से लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। मंच से प्रेस फ्रीडम की आवाज भी बुलंद हुई और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के स्थान को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। समारोह में वक्ताओं ने बताया कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में भारत 181 देशों में 161वें स्थान पर खड़ा है। समारोह के खास मेहमानों में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और दैनिक भास्कर के पूर्व राजनीतिक नेशनल एडिटर हेमंत अत्री और जी फाइल्स के संपादक अनिल त्यागी सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि एक खोजी पत्रकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने सोर्स की पहचान हर हाल में गुप्त रखे और सोर्स द्वारा दी गई जानकारी छुपाए नहीं बल्कि दिखाए। समारोह में कैनेडियन हरियाणवी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आजाद कौशिक ने विदेशों में रह रहे हरियाणा के लोगों के मुद्दे उठाने के लिए बंसल को सम्मानित किया। इस समारोह में भाजपा नेता अरविंद यादव और नवीन गोयल, डॉक्टर SB सिवाच, वरिष्ठ पत्रकार KB पंडित, पूर्व IAS त्रिलोक शर्मा, पूर्व सूचना आयुक्त शिवरमन गौड़, मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया एडवाइजर अमित आर्य, नरेंद्र विद्यालंकार, रविंद्र जैन, शिव शर्मा, पूर्व ADGP रमेश सिंह और सुभाष यादव, मानेसर के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव, पुष्पांजलि ग्रुप से डॉक्टर SP यादव व गजेंद्र सोलंकी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। हमने खोजी पत्रकारिता में 50 साल का सफर पूरा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल और उनके शुभचिंतकों से भी बात की। आप खुद सुनिए बंसल और उनके मित्रों ने उनके बारे में क्या कुछ कहा। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम है पवन बंसल। आज हम इनसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी पत्रकारिता के, बल्कि ये कहें कि खोजी पत्रकारिता के 50 वर्ष पूरे किए हैं। उसी उपलक्ष्य में एक आयोजन था, इनका ऑनर किया गया। अपने अपने क्षेत्र से जो नामचीन हस्तियां थी वो यहाँ पहुँची, इनका सम्मान किया है। इनसे ये जानते हैं कि पत्रकारिता के 50 वर्ष आपके पूरे हुए, कहाँ खड़ी पाते हैं पत्रकारिता को। बहुत संक्षिप्त में हम बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं। मैंने शुरू किया उस टाइम तार से खबरें जाती थी। टेक्नोलॉजी तो बहुत होगी पर पत्रकारिता में सच्चाई खत्म हो गई। जी। टेक्नोलॉजी बहुत होगी, सच्चाई खत्म हो गई। टेक्नोलॉजी आ गई, सच्चाई खत्म हो गई। जो और हरियाणा का जवान मेहनती है, किसान मेहनती है, प्राकृतिक साधनों को इतना बेशर्मी से लूटता है, गजनी को भी शर्म है। ऐसे में अफसरों ने, नेताओं ने एक नक्शा बना लिया लूट का। मीडिया भी उसमें पेड न्यूज के चक्कर में आ गया। ऐसे में ये पत्रकारिता सुबह सुबह सबके पास पोस्ट भेज देते हो, खोज खबर लेकर के सबकी डाल देते हो। ये एनर्जी कहाँ से आती है? क्या पीते हो, क्या खाते हो? उठता हूँ 3 घंटे अमृतवाणी, कबीरवाणी, आपदा पुराण को सुनता हूँ, फिर गार्डनिंग करता हूँ। कभी कोई बेर पी रहा था, अभी बेर पिया करो। अच्छा चलो, अभी ये बात करते हैं जो आज का जो आयोजन हुआ, इस आयोजन की रूपरेखा कैसे बनी, क्या हुआ और इस आयोजन को आप किस दृष्टि से देखते हैं? जो लोग आए उन्होंने, एक मैं सबको सुन रहा था, एक बड़ा मैसेज ये गया है कि पत्रकारिता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जो इंडेक्स जो बताया, जो उन्होंने, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो भारत की वो बदतर स्थिति है। पवन बंसल क्या सोचते हैं उस बारे में? देखिए, मैं बड़ी जल्दी प्रभात जोशी की स्मृति में जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे थे
और मैं सबसे अपील करूंगा उसमें कोई फैकल्टी दे, मुफ्त लैपटॉप दे, कंप्यूटर दे, जो भी डोनेशन करना चाहे, जो भी डोनेशन करना चेक करे जल्दी। नॉन प्रॉफिट, नो प्रोडक्शन। आप हिम्मत देखिए, यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं, जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं, कोई हमें जगह दे दे, कोई जगह दे दे, कोई कुछ भी दे दे तो चला देंगे। जो हमारी शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिस से ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हैं महिपाल सिंह जी। महिपाल सिंह जी ने नज़दीक से देखी है उस दौर की पत्रकारिता भी, इस दौर की पत्रकारिता भी, उस दौर के पत्रकार भी और इस दौर के पत्रकार भी। पवन बंसल के इस आयोजन में, सम्मान समारोह में आप भाग लेने आए 50 वर्ष पूरे होने पर, क्या देखते हैं? पवन बंसल जैसी पत्रकारिता की धार आज है बाकी पत्रकारों में, या इस धार में कहीं कुंदता आई है, कहीं ये धार मंद पड़ी है? मैं 78 में ज्वाइन किया था एज PRO। कुरैशी साहब हमारे डायरेक्टर होते थे। जैसा अभी कुरैशी साहब ने अपने उद्बोधन में ही बताया कि PR की जो जॉब थी उस टाइम पे, वो पत्रकारों को फैसिलिटेट करने की थी। उनको खबरें मुहैया करवाना, उनको साधन मुहैया करवाना, इस तरह के काम होते थे। पत्रकार उस समय के पत्रकारों में अधिकांश लोग ऐसे थे जो पत्रकारिता को एक व्यवसाय की बजाय एक मिशन मान के चलते थे, और वो खबरें छुपाते नहीं थे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन वर्षों में, 45-50 साल के इन वर्षों में, अब खबरें छुपाई ज़्यादा जाती हैं, दिखाई कम जाती है। असली खबरों को छुपा लिया जाता है। असली खबरों को छुपा लिया जाता है। अच्छा, पहले ये ऐसा नहीं ना कि सरकार के खिलाफ लिखा जाया करता। मैं एक ऐसे पत्रकार को जानता हूँ, जनसत्ता में ही थे, उनके पवन जी बड़े से दोस्त हैं, जिन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में लिख दिया था। फला मुख्यमंत्री में भ्रष्टाचार के इतने तरीके आते हैं कि वो इसका स्कूल खोल सकते हैं। उस मुख्यमंत्री बुरा तो मानना, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी, कोई FIR, कोई रेड, कोई ये नहीं, वो नहीं। मतलब ये है उस दौर की जो लीडरशिप थी, उस समय के राजनेताओं के भी दिल बहुत चौड़े थे और पत्रकारों में भी हौसले थे। आज दोनों ही चीज़ें, जैसा कि अभी देखा कि ये इस तरह के लोग चिड़ियाघर में ही मिलेंगे, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन आज जो समाज की जो दशा हो रही है, उसको सच्चाई बोलने वाला और बोलने साथ साथ सुनने वाले समाप्त होते जा रहे हैं। बोल भी अगर कोई रहा तो सुन नहीं रहे हैं लोग, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं लोग। पवन बंसल जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि सब अपने लिए जीते हैं। बहुत विरले लोग होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं, ये उनमें से एक हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नरेश चौहान जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, वकालत भी करते हैं, रेजांगला शौर्य समिति के महासचिव हैं। आज पवन बंसल जी के अभिनंदन में जो समारोह आयोजित हुआ, उसमें इन्होंने भी भागीदारी की है। 50 वर्ष पूरे किए हैं पवन बंसल जी ने, आपने उनकी पत्रकारिता को बड़े नजदीक से देखा है, क्या कहेंगे? हमारे सहभागी रहे, मतलब हमने उनके साथ 4-5 साल जनसत्ता में मैंने काम किया है। तो निडर, बेबाक, निष्पक्ष और एक किस्म से जिंदा दिल दोस्त हैं, इंसान हैं। तो वो तो एक संस्था है, हमने उनको कहा भी है और हम कोशिश करेंगे कि जो उनका सर्कल है वो भी संस्थागत आदमियों का है। तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो अब एक किस्म से इस चौथे स्तंभ को, डेमोक्रेसी का, देश में ही नहीं वैश्विक स्तर पर एक खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस खतरे को रोकने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। खोजी और मजबूत पत्रकार बने। खोजी और मजबूत पत्रकारिता और सार्थक पत्रकारिता, सरोकार वाली पत्रकारिता, उपयोगी और प्रभावी पत्रकारिता वो बने इस नई जनरेशन के। तो आज का आयोजन जो हुआ, ये उनके उस 50 वर्ष के स्वर्णिम, उनकी स्वर्ण जयंती पत्रकारिता का, तो ये भी एक बिरली ही चीज है कि निरंतरता के 50 साल तक। अब कुरैशी जी ने कहा कि मैं सर्विस में भी रह लिया, वैसे मैं 52 साल से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन 52 साल वाला भी 50 साल वाले की तारीफ कर रहा है। तो ये जिंदा पत्रकारिता, मतलब सजीव पत्रकारिता पवन बंसल की है। तो उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद चौहान साहब, धन्यवाद चौहान साहब, धन्यवाद।